जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं ये क्लास टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स इस क्लास को चला रहे हैं। कंप्लीट मैथमेटिक्स टीजीटी पीजीटी के लिए चलाई जा रही है, जिससे इस क्लास से अधिक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकें। ये क्लास ऐसी चलाई जाएगी और इसमें छोटी से बड़ी तक हर चीज़ बताने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसे पढ़ने वाले, इस टीजीटी पीजीटी को पढ़ने वाले हमसे अधिक एज के भी होंगे और हमसे ज़्यादा अनुभव भी होंगे। जो भी कोई अगर हमारी त्रुटि हो जाती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे। इनको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं, छोटी से, क्योंकि जो भी देखें वो ये ना सोचें कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। पहले बहुत छोटी चीज़ें हम बताएंगे इसमें, और उसके बाद जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हमने चैप्टर लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर से 4 से 5 क्वेश्चन 2021 के पेपर में भी आए हुए हैं, और उससे पहले भी 4 से 5 क्वेश्चन हर बार कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछे जाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऐसा लेने की कोशिश करेंगे इसमें जो भी अच्छे टॉपिक हैं, कि आपका या किसी भी भाई बहन का जो हमारी क्लास को देखते हैं उसमें से किसी का भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। हमने यहाँ पर लिया है ये सेमेस्टर संख्याएं क्या होती हैं, बिल्कुल शून्य से स्टार्ट। जिन्होंने मैथ बहुत दिन पहले छोड़ दिया है, और जिनसे मैथ नहीं आता वो सब इस क्लास को सीख सकते हैं। हम माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए इस क्लास को प्रारंभ करते हैं, जिससे क्या माँ सरस्वती का हम सब पर आशीर्वाद बना रहे। और इसमें बहुत छोटी चीज़ से हम प्रारंभ करते हैं, सेमेस्टर संख्याएं। सबसे पहले संख्याओं को लेकर चलते हैं। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कैसी होती हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमने इसलिए लिया है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे जो हम मैट्रिक्स वगैरह पढ़ते हैं, आगे की चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, उन चीज़ों में हमें आयोटा की आवश्यकता होती है। और आयोटा जो आई होती है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सेमेस्टर संख्या में ही समझाया जाता है। हम इसे लेकर चल रहे हैं। पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं नंबर 1 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर का कैसा सेट होता है, जो ऐसी संख्याएं, हम इसे n से डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर को, n से। नेचुरल नंबर का वह सेट जो गिनती या गणना करने में, जैसे 4, 5 इत्यादि, ये सभी नंबर जो होते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि सेमेस्टर संख्याएं हैं, सेमेस्टर संख्याओं में हम पहले संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही बढ़ते आगे जहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत छोटी चीज़ें जो हम छोड़ देते हैं, यही कारण है कि हम पेपर में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि हम केवल क्वेश्चनों को पकड़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ऐसा आता है, हम केवल क्वेश्चनों को पकड़ते हैं, कहाँ से क्वेश्चन निकलता है ये वाली चीज़ हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए ही हम पेपर में पीछे रह जाते हैं। परंतु हम जो लेकर चलेंगे वो अपने हिसाब से लेकर चलेंगे कि आप में से कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर सके। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ये इसका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। दूसरा इसमें होता है होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर में यदि नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लिया जाता है, नेचुरल नंबर के साथ जीरो को शामिल कर लिया जाता है। जैसे ये हमारे पास ऊपर हमने अभी पढ़ाए हैं ये नेचुरल नंबर में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाता है,
इसे हम W से प्रदर्शित कर देते हैं, जैसे 0 1 2 3। तो ये हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, वे नंबर जो गणना करने या गिनती या जिन्हें हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5, ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर्स वो होते हैं, पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जिसमें जो नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो होल नंबर्स बन जाते हैं, अर्थात पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। फिर हमारे पास आती है एक इंटीजर। इससे आगे आती हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जिन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जो माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक जाती हैं। माइनस इन्फिनेट से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक जाती हैं, और इसे हम किससे? जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई सेट माइनस इन्फिनेटिव, -2, -1 0 1 2, और ये कहाँ तक? इन्फिनेटिव तक। इसे हम कहते हैं इंटीजर, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। सेमिस्टर संख्या में पहले संख्या के बारे में बता रहे हैं। आगे आती है हमारे पास इससे अगले नंबर पर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। ये होती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती हैं? हम पढ़ते हैं 9th वगैरह में, आती हैं 9th में, हाई स्कूल में ऐसी इसमें परिमेय संख्याएं आती हैं। तो क्या पढ़ते हैं वहां पर? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिनमें P तो 0 हो सकता है परंतु Q 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम चलाते हैं, इसमें हम परिमेय संख्याओं को Q से एक सेट बनाते हैं। Q का सेट बनाने पर उसमें क्या परिभाषा से परिभाषित करते हैं हम इसे? नंबर होती हैं, क्या होती हैं? हम इनका Q का एक सेट बनाते हैं, और परिमेय संख्याएं होती हैं P/Q, सच दैट PQ बिलोंग करना चाहिए Z को, यानी कि एक इंटीजर P और Q इंटीजर हो, और PQ बराबर होना चाहिए 1, अर्थात P/Q के रूप में हो, P और Q इंटीजर होना चाहिए, और PQ बराबर 1, P और Q का महत्तम समावर्तक GDS 1 होना चाहिए। ये होता है महत्तम समावर्तक, इसका GDS 1 होना चाहिए। हम ऐसा इसमें लिखते हैं। ये परिमेय संख्याएं हैं। और वैसे हम इन्हें ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें P तो 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। और इस परिभाषा इसकी ये होती है, इसमें जो हम TGT PGT के लिए पढ़ा रहे हैं, P/Q सच दैट PQ बिलोंग करना चाहिए इंटीजर को, दोनों इंटीजर होने चाहिए, और P और Q का जो महत्तम समावर्तक है GDS जो होता है वो 1 होना चाहिए। तब जैसे 1/2 हुआ, 1/3 हुआ, 1/4 हुआ, इस तरह की जो संख्याएं हैं इन्हें हम परिमेय संख्या में गिन लेते हैं। आगे हमारे पास आती है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये थी रेशनल नंबर। आगे आती है इरेशनल नंबर 5वें नंबर पर। इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? इसे हम Q डैश से प्रदर्शित कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ये Q पर की है परिमेय संख्या, और इसे कर लेते हैं Q डैश से। इसमें क्या होता है? एक ऐसा सेट, वे संख्याएं जो अंडर रूट में हो और किसी का भी वर्ग ना हो, ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में हो, किसी का वर्ग ना हो,
ऐसी वह संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में प्रदर्शित न किया जा सकता हो, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2 है, √3, √5, √7, √π। और आप जानते हैं पाई, ये छोटे प्राथमिक स्तर का जो एग्जाम होता है यूपी टेट एसटेट, तो पाई कई बार भी पूछा जा चुका है कि पाई कैसी परिमेय संख्या है। और पाई तो अंडर रूट में नहीं होता है, ये पाई ऐसे ही होता है, क्योंकि पाई तो खुद ही अपरिमेय संख्या होती है, परंतु पाई का जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है। बहुत से लोग इनमें तुलना कर देते हैं। मैं इनका एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। इनका एग्जाम्पल क्या है, ये बात समझ में आई होगी। उम्मीद है मुझे कि जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, आपको समझ में आई होगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहले मैंने लिया है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर सेमिस्टर संख्या में, ये छोटी छोटी चीजें बताते हुए चल रहे हैं हम। यह है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें n से प्रदर्शित किया जाता है। और 1 2 3 4 जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं, ऐसी संख्याओं को नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आगे होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, वे संख्याएं जिनमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 0 1 2 3, इस तरह से आगे इन्फिनेटिव तक चली जाती हैं। इंटीजर पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जो माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक चलती हैं, जिसे हम इंटीजर हमने लिखा है, इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। ये हमने इनका सेट बनाकर यहाँ पर लिखा है, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक है। दूसरा रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। P तो 0 हो सकता है परंतु Q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को रेशनल नंबर कहा जाता है। परिभाषा हमने इसकी लिखी है यहाँ पर, ये Q से इसे प्रदर्शित किया है, P बटे Q सच दैट PQ बिलोंग टू Z, यानी कि P और Q Z इंटीजर होने चाहिए। P और Q दोनों का महत्तम समावर्तक जो GDS होता है वो 1 होना चाहिए, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं, इसे Q डैश से प्रदर्शित करते हैं। और वे संख्याएं जो रूट में हो और किसी का भी वर्ग ना हो, किसी संख्या का वर्ग ना हो, ऐसी संख्याओं को, और उनके साथ पाई होता है, पाई भी एक अपरिमेय इरेशनल नंबर होता है, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो रूट में हो परंतु किसी का वर्ग नहीं हो, ऐसी संख्याओं को इरेशनल नंबर कहा जाता है। देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल बहुत मोस्ट पॉपुलर है, अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग इसे गलत ही करते हैं। आप खुद जब क्लास पढ़ें तो देखें कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है परंतु क्वेश्चन में कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कई बार पूछा जा चुका है, ऐसा एक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल कहता है ए बराबर, ए हमारे पास कोई आव्यूह है 1, यहाँ पर मैंने पाई लिखा 1 और 22/7, ये क्वेश्चन है आव्यूह का। ये केवल मैं आपको चेक करने के लिए दे रहा हूँ। यह कह रहा है ए इज सिंगुलर एंड नोट, वो कह रहा, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सिंगुलर है, एंड लिख लो या और, एक ही बात है, और ए इज सिंगुलर और नोट सिंगुलर, यानी कि ए जो है सिंगुलर का मतलब विचित्र आव्यूह, विचित्र, हाँ वो कह रहा है विचित्र आव्यूह, विचित्र है ना, वो कह रहा है हमसे कि विचित्र हो, हाँ विचित्र आव्यूह सिंगुलर हो, और आव्यूह, विचित्र आव्यूह होता है सिंगुलर का मतलब। ए हमारे पास सिंगुलर है या नॉट सिंगुलर है, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। और क्वेश्चन में ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। और क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन हमने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर।
आपकी समझ में जरूर आएगा, जहां तक है हम कोशिश करेंगे। यदि हम ये निकालें, पहले मैं आपको परिभाषा बता दूं, सिंगुलर की परिभाषा क्या होती है। यदि किसी आव्यूह का सारणिक, यदि किसी आव्यूह का सारणिक 0 हो, यदि किसी आव्यूह का सारणिक, यानी कि जिसे हम मोड भी कहते हैं, किसी आव्यूह का सारणिक या मोड, जैसे हम मोड प्रदर्शित करते हैं, मोड, वो 0 हो तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर होती है। वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, यानी कि वो विचित्र आव्यूह होता है। यदि वो 0 आ जाता है तब विचित्र आव्यूह कहलाता है, यदि किसी सारणिक की वैल्यू 0 हो जाती है तब। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को हल करें। ए के बराबर हमारे पास दिया गया है, ए बराबर, अगर हम इसे इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं हम, तो क्या आएगा, 22, इधर से करना प्रारंभ करते हैं, 22/7 माइनस पाई, और ये हमारे पास है पाई, 22/7 माइनस पाई की वैल्यू भी तो हमारे पास 22/7 है। अगर मैं इससे इसे काट दूं तो ये क्या हुआ, 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो हम ज्यादातर जो क्वेश्चन को करते हैं, इसे ऐसे ही सिंगुलर बना लेते हैं कि ये सिंगुलर है, क्योंकि 22/7 माइनस पाई है और पाई का मान लगाकर हम इसे 0 बना लेते हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 22/7 एक रेशनल नंबर होता है और पाई एक इरेशनल नंबर होता है, इसलिए ये तरीका गलत है और ये कभी भी सही नहीं हो सकता। देखिए आपके पास ये पाई जो है, पाई कभी भी 22/7 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, अलग अलग हैं, दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। पाई रेशनल नंबर है, पाई जो होती है वो रेशनल नंबर है, और 22/7 जो होती है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे हम 0 प्रदर्शित नहीं कर सकते, अर्थात ये विचित्र आव्यूह नहीं हो सकता। इसलिए इनका जो दोनों का इंटरसेक्शन होता है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन आपस में किसका, परिमेय संख्याओं का इंटरसेक्शन और अपरिमेय संख्याओं का, हमने इसे क्यू से प्रदर्शित किया था, क्यू इंटरसेक्शन, यहाँ पर क्यू डैश, दोनों का इंटरसेक्शन बराबर होता है फाई के, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन फाई होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, ये कभी भी 0 नहीं बना सकते। तो ये जो कह रहा है कि ए इज सिंगुलर और नॉट सिंगुलर, तो ये हमारे पास नॉट सिंगुलर होगी, ये विचित्र आव्यूह नहीं होगा। ये रेशनल नंबर की इसकी ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, जो अभी आपको संख्याएं बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारे पास रेशनल नंबर का एक सेट होता है, हमारे पास रेशनल नंबर का सेट होता है R बराबर Q यूनियन Q डैश, और इनका जो होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का इंटरसेक्शन होता है हमारे पास फाई के इक्वल, ये फाई के इक्वल होता है, रेशनल नंबर में गिना जाता है ये। इसलिए ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही चीज़ें उठाने की कोशिश करेंगे जो आपको समझ में आए, आपको पेपर में महत्वपूर्ण दिखाई दें, ऐसे क्वेश्चन हम उठा लेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में से क्वेश्चन फांसने की कोशिश करेंगे कि पेपर में जो भी चैप्टर हम पढ़ाएं उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। आगे अब हम शुरू करते हैं सेमिस्टर संख्याएं, जो हमारा टॉपिक था, अब हम उसके संबंध में बात करते हैं। सेमिस्टर संख्याएं क्या हैं, सेमिस्टर संख्याओं से ही हम प्रारंभ करते हैं। आगे ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जिनमें वास्तविक और अवास्तविक संख्याएं होती हैं, इन दोनों मिले हुए नंबरों को कॉम्प्लेक्स नंबर
कहा जाता है। जैसे मैं इसे शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 के वास्तविक माने रियल वास्तविक हल प्राप्त कीजिए। इसके वास्तविक हल प्राप्त कीजिए। वो कह रहा है हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के वास्तविक हल जो रियल रूट है इसके वो हमें ज्ञात करने हैं, वास्तविक हल इसका ज्ञात करना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप इसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। अगर हम इसे इधर को ले जाते हैं तो ये आएगा -1 में, इसे इधर को ले जाएंगे तो -1 होगा। और जब x की वैल्यू हम निकालें तो कितना आना चाहिए हमारे पास, प्लस माइनस रूट -1। ये x का मान प्राप्त हुआ। जब किसी भी अंडर रूट में, जो कोई भी संख्या अंडर रूट में हो और उसमें माइनस हो तो वहां पर आई स्क्वायर आता है। वहां पर क्या लगाते हैं हम, आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। और आई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई को आयोटा कहते हैं। हम आई को जो कहते हैं आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है, इसका नाम ये होता है आयोटा। हम जो इसे लिखते हैं, जो ये आयोटा हमारे पास है, इसमें दो कंडीशन में लिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास रूट है और रूट में यदि संख्या है निगेटिव, अगर संख्या हमारे पास आती है निगेटिव, अगर निगेटिव होती है तो उस समय क्या होता है, इरेशनल नंबर। अगर निगेटिव होंगे तो हम कहते हैं इरेशनल नंबर, ये प्रदर्शित करती है इरेशनल को। और यदि हमारे पास इरेशनल नंबर को प्रदर्शित करती है, और यदि हमारे पास होती है, यदि नेगेटिव पावर होगी, इरेशनल नहीं, हम सेमिसर संख्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये होनी चाहिए इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो नेगेटिव पावर होगी वो इमेजिनरी नंबर होगी। और यदि रूट के अंदर प्लस के होगी, यानी कि प्लस पॉजिटिव होगी, तो उसे हम कहते हैं रियल। वो होगी हमारे पास रियल संख्या। रूट में अगर कोई संख्या है वो निगेटिव में है तो होती है इमेजिनरी, रूट में कोई संख्या है वो अगर पॉजिटिव में है तो होती है रियल। हम इसे ये लिखते हैं। अब हमारे पास ऐसे ही एग्जाम्पल है, तो ये हमारे पास जो आया -1 आया। -1 को अगर हम निकालें, इसे वास्तविक बनाए, यहाँ पर नंबर में फाइंड करें। जैसे और भी मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिया -√3, हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं -√3। अगर मैं -√3 को हल करता हूँ तो -√3 में हमारे पास ये मिलता है हमें, जब हम इसे हल करेंगे, एक तो √3 आया और एक आया इसमें रूट में, अलग अलग कर लो एक ही रूट में, चाहे इसे ऐसे लगा लो। चलो, ये हमारे पास आया इंटू -1, ऐसा कर सकते हैं हम, क्योंकि जब हम दोनों की मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ इन दोनों की, तो हमारे पास -√3 आएगा, -√3 प्राप्त होगा। और जब -√3 प्राप्त होगा तो हमने अभी क्या लिखा कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पर क्या है, -1 हमें देखने को मिल रहा है। जब -1 देखने को मिल रहा है तो हम इसके साथ क्या लगा सकते हैं, √3 आई स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये रूट में आई स्क्वायर है, बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, √3i होगा। इस तरह से दी गई संख्याओं को, जो हमारे पास अभी हमने लिखा था कि रूट में कोई संख्या निगेटिव हो तो वो इमेजिनरी होती है, हमने इसे इमेजिनरी रूप में बना लिया। अगर पॉजिटिव होती है तो वो रियल होती है, वास्तविक होती है। हमारे पास दो ही नंबर होते हैं यहाँ पर सेमिस्टर संख्या में। ऐसे और भी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था। इस एग्जाम्पल में है हमारे पास, इसे हल करें यदि, यहाँ पर कर लेते हैं। ये -1 था, अगर हम इस -1 में से 1 इंटू से -1 कर सकते हैं, दोनों की अगर मल्टीप्लाई की जाए तो यही आएगा। तब हमारे पास
इसके स्थान पर अगर हम लगाएं तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये निकलकर इसमें से जो बाहर निकल कर आएगा 1 इंटू आई स्क्वायर, ये होगा इंटू आई स्क्वायर, आई की गुणा इससे करेंगे तो एक ही होगा, ये आई के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा, प्लस माइनस में आई के इक्वल होगा। ये एक्स के वास्तविक हल प्राप्त कीजिए, क्वेश्चन ये कह रहा था, ऐसे हम इसमें कर सकते हैं। इसके वास्तविक हल क्या है? ये सेमेस्टर संख्या का बहुत ही अच्छा पॉपुलर एग्जाम्पल हमने लिया था, जिसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। शायद उम्मीद है मुझे कि ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं आगे और भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या की इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। डेफिनेशन इसलिए बाद में बताई जा रही है क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ में जाएं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये समझ में आएंगी तभी क्वेश्चन करने में हमें आसानी होगी, हम क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन इसकी परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है इसकी, जेड हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है एक्स प्लस के आई वाई, तो ये जो हमारे पास होगा वाई, जो हमारे पास वाई है, वाई क्या होगा हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि जेड का जो हिस्सा होगा ये कौन सा हिस्सा होना चाहिए, इमेजिनरी हिस्सा होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। वाई क्या कहलाता है इसका, इमेजिनरी पार्ट, यानी कि जेड का काल्पनिक भाग, ये होगा जेड का काल्पनिक भाग। और एक्स क्या होगा, एक्स हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा जेड का वास्तविक भाग, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का रियल पार्ट होगा। ये इसकी डेफिनेशन कहती है हमारे पास कि कोई सेट हमारे पास जेड है जिसमें एक्स प्लस के आई वाई एलिमेंट है, इसमें से वाई जो है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, यानी कि जेड का काल्पनिक भाग है। एक्स जो है, एक्स हमारे पास रियल पार्ट है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का वास्तविक भाग है। ये इसकी डेफिनेशन कहती है। और डेफिनेशन में ये होना चाहिए कि जो एक्स और वाई है वो दोनों कैसे होने चाहिए। यहाँ पर हम पढ़ते तो हैं ये इमेजिनरी है वाई और ये रियल है, लेकिन परिभाषा इसकी ये कहती है कि एक्स वाई जो होने चाहिए, एक्स वाई जो बिलोंग करें दोनों वो रियल होने चाहिए, एक्स और वाई दोनों रियल होने चाहिए, तभी इसकी परिभाषा पूर्ण मानी जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। हम ऐसे ही एक क्वेश्चन उठाकर चल रहे हैं, जो क्वेश्चन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास अंडर रूट में 16 माइनस के 16, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ, ये अंडर रूट में जब दिया गया हो तो मैं इसे ऐसा करता हूँ, देखो अंडर रूट में अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। एक रूट में तो मैंने 16 लिख लिया और एक में लिखा कितना, -1 लिख लेते हैं। एक में तो 16 लिखा गया, प्लस के कर दिया, जो -1 था उसे अलग अंडर रूट में लिख लिया, क्योंकि अगर मैं दोनों को एक में लिखना चाहूँ तो बात वापस आ सकती है, इसलिए मैंने इसे अलग अलग लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें, इससे अगर इसे बाहर निकाला जाए तो यहाँ पर कितना होगा, 4 आ जाएगा। अगर मैं इससे इसे बाहर निकालूं 16 को तो 4 आएगा, लेकिन जब मैं इसे बाहर निकालूं एक को, तो मैंने अभी लिखा था कि आयोटा जो होता है आयोटा, यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अभी मैं छोटी छोटी चीजें बताता हुआ ले जा रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा कि आपको अगर इतनी पावर देखें तो कैसे इसे लगा सकते हैं, मैं सब चीजें ये लिखवाऊंगा आपको। तो यहाँ पर आई स्क्वायर है, जब आई स्क्वायर रूट में अगर हम आई स्क्वायर रखते हैं, आई स्क्वायर रूट में रखी जाती है तो इसे बाहर निकाल कर आई लिख देते हैं, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमारे पास ये दिखाई दे रहा है -1, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 4i, ये 4i हमारे पास ये क्वेश्चन में आएगा। और प्लस माइनस हम लगा देते हैं,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें प्लस माइनस भी लगा देते हैं, चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादातर ऐसे ही मिलता है, 4i आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल में हमने ये लिया, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, और मैं आपको इस पर एक सूत्र भी लिखा, एक परिभाषा भी मैं इस पर लिखाऊंगा। अगर ये लिखा हुआ है, पहले मैं परिभाषा लिखवा देता हूँ, इसका सूत्र लिखवा देता हूँ आपको ऊपर से मिटाकर। ये कहती है डेफिनेशन आगे कि यदि दो संख्याएं हों, दो नंबर हों और वो हमें दोनों रूट में दिए गए हों, दो नंबर हों और दोनों हमें रूट में दिए गए हों, और उनमें दोनों माइनस में हों, दोनों नंबर कैसे हों, माइनस में होने चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो आई होता है, ना तो जीरो के आई जो होता है आई, ना तो जीरो के लेस देन होता है और ना ही ग्रेटर देन होता है और ना ही जीरो के बराबर होता है। आई जो आयोटा होता है, ना तो जीरो के लेस देन होता है, ना ग्रेटर देन होता है, ना ही जीरो के इक्वल होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें। फिर दूसरा, इसकी एक कंडीशन और मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा कि कोई नंबर है हमारे पास, ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, जिसे हमने z का एक सेट माना x प्लस आई वाई। कोई भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हमने z का एक सेट माना, जो इसे लिख सकते हैं इज कॉल्ड, यानी कि z बराबर x प्लस आई जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इफ, यदि ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। और किसके इक्वल होना चाहिए, इज इफ यदि ए और ये x और y कैसे होने चाहिए, हमारे पास बिलोंग करते हो रियल को। ये इसकी डेफिनेशन है कि ए कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस के आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इज इफ, यदि x और y कैसे बिलोंग करने चाहिए, r को, तब तो ये परिभाषा कहलाती है कि x y जो होने चाहिए हमारे पास वो रियल होने चाहिए। x और y कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि i बराबर कैसा होगा, अंडर रूट माइनस के 1 होगा। ये परिभाषा इस चीज को हमें बताती है, जो हम आपको बता कर लाए हैं, ये परिभाषा सिद्ध करवाती है इस चीज को हमसे। ऐसे ही एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे माइनस के ए और माइनस के बी। हमारे पास ये है माइनस के ए और माइनस के बी अगर हमें मिल जाता है तो क्या करते हैं हम, ज्यादातर इन दोनों को एक अंडर रूट में लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये करेंगे कि माइनस के ए हुआ और माइनस के बी हुआ, दोनों क्या हो जाएंगे अंडर रूट में, ए बी माइनस माइनस प्लस। लेकिन ये जो तरीका है ये हमारा बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता है, ये तरीका नहीं होना चाहिए। हम इसमें ये करते हैं कि इसके इक्वल ये होता है माइनस के भार और अंडर रूट में ए, एक अंडर रूट में मोड ए, और हम इसमें निकाल लेते हैं मोड बी की वैल्यू, हम इसमें निकाल लेते हैं। और सच दैट ए लेस देन होनी चाहिए, एक जीरो से के होनी चाहिए और बी की भी जीरो से। यहाँ पर जो है ए की वैल्यू जो होगी वो जीरो से छोटी होनी चाहिए और बी की वैल्यू भी जो होनी चाहिए वो जीरो से छोटी होनी चाहिए, तब ये कंडीशन हमारे पास लगती है। क्योंकि जीरो से छोटी तो होंगी जब ये माइनस में होंगे, जब ये माइनस में होंगे तो माइनस की संख्या जीरो से छोटी होती है, इसलिए ये हमारे पास जब हम इसे हल करते हैं तो इन्हें ये लगा लेते हैं, पहले माइनस बाहर लगा लेंगे और रूट में मोड ए मोड बी, ऐसी कंडीशन हम इस फॉर्मूले की लगाएंगे, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होनी चाहिए दोनों की, ए और बी की, हमारे पास ये जीरो से छोटी होनी चाहिए। जैसे मैं इस पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे एग्जाम्पल कहता है हमारे पास ये है, कोई एग्जाम्पल अपनी तरफ से उठा लेते हैं। जैसे मैंने लिखा माइनस के 2 अंडर रूट में और माइनस के 3, मैं इसे ऐसा अंडर रूट में लिख लेता हूँ।
और जब मैं इसे ऐसा अंडर रूट में लिखूंगा तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी अभी फॉर्मूला लगाया है, आप इसके अनुसार लिखें इसे कि माइनस जो होता है माइनस बाहर आएगा और ये सब क्या होंगे इसमें मोड में हो जाती है, और मोड की कंडीशन ये होती है कि जो संख्या माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है, यही कंडीशन मोड की होती है। तो मैं यहाँ पर दोनों की एक साथ गुणा करके लिख देता हूँ, 2 तिया 6, ये होगा -√6, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। किसके बेस पर? ये जो परिभाषा हमने लिखवाई है इसके अनुसार ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा। फिर आगे जो और भी आसान कर बना देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत बहुत आसान बना देंगे, ऐसे हमारे पास टॉपिक हैं जिन्हें आप देखकर खुद सोचेंगे कि हाँ हम भी कुछ पढ़ा रहे हैं, परंतु यही है कि हम जो है जीरो से लेकर शुरू चलते हैं, बिल्कुल शून्य से, क्योंकि शुरुआत में हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जिन्हें आप लोग देखकर, क्योंकि हमसे ज़्यादा ही ऊपर वाले इस क्लास को पढ़ेंगे, जो हमसे ऊपर होंगे इस क्लास को वही पढ़ेंगे, हमसे एज में ऊपर होंगे जो वही पढ़ेंगे ऐसे इस क्लास को अधिकतर। तो ये ना समझें कि हम ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहे हैं, ये जो भी चीज़ें बता रहे हैं ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आगे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो जो आयोटा है, आयोटा की पावर इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, यानी कि आयोटा की जो पावर है उनसे हमें कैसे पता किया जाए कि आयोटा में ये कंडीशन होती है, आयोटा की कंडीशन ऐसी होती है, आयोटा की कंडीशन ये होती है, हम उसे कैसे पता कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये है आयोटा की पावर 0, यदि आई की पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1, यदि आई की पावर होगी 1 तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, आई हमें देखने को मिलेगा, यदि आई की पावर 1 होगी तो हमें देखने को मिलेगा आई, और यदि हमारे पास आई स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हम अभी पीछे से बताते ला रहे हैं, तब होगा -1, और यदि आई की पावर 3 है तो हमारे पास होगा -i, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, एक आई इसमें से बचेगी, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हमारे पास बचेगा आई। अब हम ये चीज क्यों बता रहे हैं, अब ये हमारी बात आप ध्यान से सुने। यदि हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया हो जिसकी पावर इतनी बड़ी हो जो हम जल्दी से ना तोड़ पाते हों, जैसे हजारों में या 100 इस तरह में अधिक पावर दी गई हो, तब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे किसी मान लो हमने ऐसा एक रिमार्क लिखा, यहाँ पर ऐसा एक फॉर्मूला बनाया कि इसकी जो पावर है वो दी गई हो हमारे पास n में, n में अगर हमें पावर दी गई हो, मैं यहाँ पर एक रिमार्क लिख रहा हूँ, मोस्ट चीजें इसमें लिखेंगे हम, आई की जो पावर है वो n है, अगर आयोटा की पावर n हो तो क्या करेंगे, क्योंकि n का मतलब कुछ भी पावर हो सकती है, तो उससे कैसे पता लगेगा, हम क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसी कंडीशन में ये करेंगे हम, जो हमारे पास आई n दिया गया हो, जो भी हमारे पास n दिया गया हो, अर्थात आई की पावर जो भी दी गई होगी, जैसे हमारे पास हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन आई की पावर 25,720 की पावर ज्ञात कीजिए, आई की पावर 25,720 की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे में ऐसा तो है नहीं कि आप इस सबको तोड़ते रहेंगे, ऐसा करने के लिए जो भी n दिया गया हो, अभी मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा और भी, अगर जो भी n दिया गया हो आप उसे 4 से डिवाइड करें, ऐसी कंडीशन में आप उसे 4 से डिवाइड करें, और जो भी रिमाइंडर बचता हो लास्ट में, जो भी यहाँ पर रिमाइंडर बचे, आप उस रिमाइंडर को आई की पावर में लगा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम इसे लगाएंगे, इसलिए हम ये बता रहे थे कि आई की पावर इतना इसके बराबर होता है, 1 आई के बराबर होता है, तो ये सब चीज़ें हमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो भी आई की पावर में बचे जहाँ तक आप आसानी से कर सकते हैं, उससे ऊपर की पावर जो भी n की वैल्यू हो उसे आप 4 से भाग करें, जो भी रिमाइंडर होगा उसे आई की पावर में लिख देना, आंसर फटाफट आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 0,
हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो बचा 0। यदि किसी को हल करते हो रिमाइंडर 0 बचता है तब i की पावर 0 लगाएंगे तो मान आएगा 1। यदि हमारे पास किसी को हमने हल किया, किसी क्वेश्चन को, रिमाइंडर बचा हमारे पास 1, तो i की पावर 1 बराबर क्या होगा, i होगा, और रिमाइंडर बचता है 2, तो तब i स्क्वायर बराबर कितना होगा, -1, और रिमाइंडर बचा हमारे पास 3, तब होगा i की पावर 3 -i होगा। इस तरह से ज़्यादा 3 बचेगा, क्योंकि 4 तो हमारे पास है, 4 तो है। अगर 4 बचेगा तो हम 4 से फिर डिवाइड करेंगे उसे, और 4 से कम होगा तो 3 बचेगा। हमें केवल इतनी चीज़ें याद रखने की आवश्यकता है, इससे आगे हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हैं। मैं जहाँ से लेकर चला हूँ, उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आ रही होगी। मैं इस पर आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे मैंने ये लिखा है, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया, इसमें देखो क्वेश्चन ये है हमारे पास, हमने ऐसा क्वेश्चन लिखा, इसे भी मिटा देते हैं। चलो, बात समझ में आई होगी ये वाली। क्वेश्चन है, पहले तो साधारण से ये क्वेश्चन ले लेते हैं जैसा हम पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ i की पावर -12, यानी कि हम फाइंड द वैल्यू ऑफ i की पावर -12, हमें i की पावर -12 का मान बताना है कि -12 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए, i की पावर -12 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास ये 12 दिया गया, कितना दिया गया है, 12 दिया गया है माइनस में, तो हम i की पावर -12 को लिख सकते हैं 1/i की पावर 12, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों नियम हम इसमें फॉलो करेंगे। हमने आपको बताया जो भी पावर हो, n की पावर जो भी हो उसे क्या कर सकते हैं, n की पावर जो भी हो उसे क्या लिखा जा सकता है, 4 से डिवाइड करें। यदि हम इसे 4 से डिवाइड करें तो 4 तिया 12, इसकी कहानी यहाँ ही खत्म। कितना रिमाइंडर बचा, 0। रिमाइंडर कितना बचता है, 0। अगर आप इस वाली बात को फॉलो करते हैं, अभी हमने बताया था, तो यहाँ पर रखें 1/i की पावर 0, i की पावर 0, और मैंने बताया था i की पावर 0 हो तो वहाँ पर कितनी वैल्यू मिलती है हमें, 1, वहाँ पर वैल्यू मिलती है 1, तब 1/1 तो हमारे पास प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और दूसरी तरीके से अगर हम करें इसे, दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं, हमने लिखा था 1/i की पावर 12, तो हम इसे कर सकते हैं 1/i की पावर 4 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। i की पावर 4 की पावर 3, ऐसा हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास i की पावर 4 है। i स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू -1 होती है, आयोटा की वैल्यू -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर i की पावर 4 है। माइनस ये वाला और एक माइनस दूसरा आई स्क्वायर का, दोनों प्लस होंगे, और जब दोनों प्लस होंगे तो हम 1/1 की पावर यदि 3 करेंगे 1/1 ही रहेगा, तो कितना निकल कर आएगा, 1। दोनों रूल इसमें फॉलो होते हैं। चाहो तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो, वरना हमने तो आपको ये नियम बताया है, आसान नियम है, आप इससे कर सकते हैं। हम आपको बहुत अच्छी चीज़ें, ऐसी चीज़ें देंगे जिससे कि आप पेपर में कम समय में कर सकें। आप इसे तोड़ेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर केवल 4 से भाग करें, एक ही बात में काम खत्म हो जाता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूँ, जैसे आपके हमारे पास एक क्वेश्चन और ऐसा है जो आपको ये नियम को सेटिस्फाई कराएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास क्वेश्चन है i की पावर, मैंने बहुत अच्छा ही क्वेश्चन लिया है जिसकी हमें आवश्यकता थी। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ i की पावर 6159, i की पावर 6159 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये हमसे यही कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ i की पावर 6159। जब ऐसी पावर हमारे पास आए
तब आप क्या करेंगे, आप ये देखें, देखो इतनी अच्छी अच्छी पावर है, इतनी बड़ी मिलेगी आपको, तो वहाँ पर क्या करना होगा। ऐसे में मैंने अभी तुम्हें बताया था कि आप n जितना भी हो उसे 4 से भाग करें। n को कितने से भाग करें, 4 से। तो ऐसी कंडीशन में हम लास्ट वाले दो, जब ज्यादा बड़ी संख्या हो तो लास्ट वाले दो अंक उठाकर उसे 4 से भाग कर लेते हैं। जैसे मैंने लास्ट के दो अंक उठाए, 59 है, इसे 4 से डिवाइड किया, 4 ही कना 4, ये कितनी बार गया, एक बार। यहाँ पर बचेगा कितना, 19, यानी कि 19 बचेगा। तो यहाँ पर इसमें जब 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, ये बचा 16, और इसमें से इसे घटाने पर रिमाइंडर बचा मेरे पास 3, ये रिमाइंडर में बचा 3। आई की पावर जब 3 रखेंगे हम यहाँ पर, अब क्या रखेंगे, आई की पावर 3, कितना बचा यहाँ पर, आई की पावर 3, और हमने लिखवाया है कि जब आई की पावर 3 हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास माइनस के आई हो जाती है। ये 3 वैल्यू आप याद रखें। क्वेश्चन देखिए, आप 1 सेकंड में क्वेश्चन को आप कर सकते हैं पेपर में केवल, वरना ये 6159 की पावर को किस में तोड़ेंगे, आप वहां पर इसे तोड़ने में रह जाएंगे। आप चीजों को समझने की कोशिश करें, जितना हम समझा रहे हैं आप उस पर ध्यान दें कि हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को किस प्रकार करना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको देंगे जो आपको बहुत ही हेल्पफुल नजर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, यदि हमने क्वेश्चन लिखा कि आई की पावर 19, इसकी वैल्यू याद करें, तो आई की पावर 19 की वैल्यू कैसे याद करेंगे, आई की पावर अगर 19 है तो 19 की वैल्यू कैसे याद करेंगे, हम इसे भी 4 से भाग करें, कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 से अगर भाग करेंगे तो 4 चौक 16, कितना बचा 3, यहाँ पर 3 बचेगा। तो क्या लिखेंगे हम, आई की पावर 3, और आई की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस के आई, अभी हमने ऊपर लिख रखा है। एक एक सेकेंड में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास जो मैंने ये पढ़ाई है ये आपको समझ में आई होगी। इसके आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं मैं आपको इसके आने वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन इसे बने होंगे मैं ऐसे क्वेश्चन आपको अवश्य ही दूंगा। और जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे, मुझे उम्मीद है जो भी भाई बहन मेरी क्लास को देखेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन मेरी क्लास से को पढ़ने के बाद गलत नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लास में बताई जाएं, जिससे क्या जो भी आप भूल चुके हैं वो आपको रिकॉल कराई जाएं। वैसे तो आप सब चीज़ें जानते हैं, मैं यही कोशिश करूंगा आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर कर बताएं कि मेरा प्रयास आपके लिए कैसा रहा, मैं आपके लिए कैसा प्रयास कर रहा हूं। MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको यूपी टेट, एसटेट, यूपी पुलिस की भी क्लासें दी जाएंगी। जैसे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी एक बड़ी भर्ती का आगाज है, हमने एक सूचना के माध्यम से भी बताया था। तो यहाँ पर ऑफलाइन हमारे MK स्टडी में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रकार की क्लासों की व्यवस्था की जाती है। तो आप हमसे संपर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें, MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रयास ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि हमारा प्रयास कैसा रहा, हमारी मेहनत आपके लिए कैसी रही। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।